Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about ligand. पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पे इसको एंड किया था। आज हम उधर से आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ligand। हम देखते हैं सबसे पहले ligand की डेफिनेशन। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर आइन एनाइन बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आइन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ये कैटाइन भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये एनाइन भी हो सकते हैं। सो आपने ये याद रखना है कि जो लिगेंड है ना, आपके पास सामने एक कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ जो होगा वो लिगेंड होगा। अब वो जो लिगेंड है ना, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कैटाइन भी हो सकता है और वो एनाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन या कैटाइन बहुत रेयर केसेस में होते हैं। बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आइन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो वो एटम वो सब्सटेंस जो मे बी कैटाइन हो, एनाइन हो, न्यूट्रल हो, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसे हम कहते हैं लिगेंड्स। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल Fe(Cn)(6) 3 नेगेटिव, इसका नाम होगा हेक्सासियानोफिरेट। ठीक है, तो ये आप लिगेंड्स चूँकि आगे इंशाल्लाह मैं नोमेनक्लेचर पे भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी कम्प्लेक्स को आप कैसे नेम दोगे उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अच्छे से IUPAC नोमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड कर सकोगे, ताकि कोई भी कम्प्लेक्स हो तो आप उसका नेम लिख सको। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो है हमारे पास लिगेंड। आपको लिगेंड्स के बारे में पता होगा तो ही आप उस कम्प्लेक्स को नेम दे सकोगे। आपको पता होगा कि ये कैटाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक है, न्यूट्रल है, क्योंकि फिर जब हम नाम देते हैं ना तो ये उसके अकॉर्डिंग पे नेम आते हैं। लाइक अगर कैटाइनिक लिगेंड होता है तो उसमें हम कैसे चेंजिंग करते हैं, एनाइन लिगेंड आ गया उसको हम कैसे नेम में लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको लिगेंड्स के बारे में पता होगा तो आप अच्छे से नोमेनक्लेचर को कर सकते हो। सो इसके लिए आपको लिगेंड को अंडरस्टैंड करना, इसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो लिगेंड हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इट में भी कैटाइन, एनाइन एंड न्यूट्रल। ये सेंट्रल मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल जो होता है ना वो एटम भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है। सो ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई इस पूरी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल FeCN6-3 है, ये -3 चार्ज किसके ऊपर है? ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। मैं इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रही हूँ। ठीक है, इसमें है कि हेक्सासियानोफिरेट, इसमें जो 6 सियानो हमारे पास आयन है ना, 6 सियानो, ये बेसिकली लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब ये चूँकि ये फिरेट के साथ क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सो इनको हम लिगेंड कह रहे हैं। अब आपको लिगेंड्स का पता होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी कम्प्लेक्स है, आपसे कोई भी पूछे कि लिगेंड क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो डैट वुड बी द लिगेंड। सो ये हमारे पास जो 6 सियानो है ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, लिगेंड्स जनरली एक्ट एज डोनर पार्टनर। सो लिगेंड जो होते हैं ना वो एक्ट करते हैं एज अ डोनर पार्टनर। ठीक है, अब कैसे लिगेंड एक्ट करते हैं एज अ डोनर पार्टनर? क्योंकि लिगेंड ना डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को। ठीक है, इस वजह से हम उन्हें कह रहे हैं कि ये डोनर पार्टनर एक्ट करते हैं। और लिगेंड के अगर हम दूसरी तरह देखें तो लिगेंड आल्सो एक्ट एज अ लुईस बेस। जो लुईस बेस है ना वो डोनेट करती है। तो इसी तरह जो लिगेंड है हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्ट एज अ लुईस एसिड, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। और जो हमारे पास लिगेंड है वो एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि वो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को। सो इट एक्ट एज अ डोनर पार्टनर, इट डोनेट 1 or more पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन
ये जो हमारे पास लिगेंड है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। ये आज हम लिगेंड के बारे में सारा कॉन्सेप्ट लेंगे। लिगेंड की टाइप कितनी है, लिगेंड कैटाइनिक होती हैं, एनाइनिक होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, लिगेंड की टाइप्स को देखेंगे। तो इन सब को देखते हुए आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिगेंड्स को लेके, वो क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास इसमें बात ये वो बेसिकली यहाँ पे कहनी है कि लिगेंड ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे। इट में भी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इसलिए हम उन्हें बाइडेंटेट बोल देंगे। वो 3 भी कर सकते हैं तो ट्राइडेंटेट लिगेंड। सो ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। बट इन मेटालिक कार्बोनाइल मॉलिक्यूल एक्ट बोथ एज डोनर एंड एक्सेप्टर। जो अब कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो ना सिर्फ एक्ट करते हैं एज अ डोनर बट दे आल्सो एक्ट एज अ एक्सेप्टर। अब ये कुछ केसेस में होता है, हर लिगेंड में ये नहीं होता, कुछ लिगेंड में होता है। अब वो भी उनमें जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं ना, डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना उनमें वो एम्प्टी होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो उनके वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो इस तरह वो ना सिर्फ डोनेट करते हैं बल्कि एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन ज्योमेट्री वगैरह देखें तो उसमें हमारे पास लीनियर ट्राइंगुलर आ जाता है, टेट्राहेड्रल है, इसके अलावा हमारे पास प्लेनर है, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये सारी ज्योमेट्रीज भी हम देखेंगे। सो अब ये सारा लिगेंड के बारे में था कि ये हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, मे बी कैटाइन N9, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो इसको हम लिगेंड कहते हैं। आगे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो सियानो है इट एक्ट एज अ लिगेंड। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को। सो हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो मेटालिक कार्बोनाइल है वो ना सिर्फ डोनेट करते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं कि ना सिर्फ डोनेट करेंगे बल्कि एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उनके डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम ज्योमेट्री के देखें तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री लीनियर भी हो सकती है, ट्राइंगुलर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी इसकी ज्योमेट्रीज हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें ना तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज। अब क्या है ना कि 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं और कैटाइनिक पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं। सो ये सब जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आगे आप नोमेनक्लेचर में आईयूपैक नोमेनक्लेचर करोगे ना तो आप उस कम्प्लेक्स में लिगेंड होंगे। अब सम टाइम क्या होगा कि नेगेटिव लिगेंड भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लिगेंड नेगेटिव है तो हमने इसको कैसे नेम देना है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये लिगेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो आपको नेमिंग करने में मुश्किल होगी। इसलिए आपको लिगेंड का कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको अच्छे से कर सकोगे। सो इसमें यह है कि 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूट्रल, अब आप कुछ देख लो, वैसे मैं एक वीडियो वो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जहाँ तक हो सका कि न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं वो मैं सारे मेंशन करूँगी। इसके अलावा पॉजिटिव लिगेंड कितने हैं, नेगेटिव लिगेंड कितने हैं, ये मैं एक वीडियो उस पर बनाऊँगी कि मैं आपको लिगेंड्स बताऊँगी कि अगर ये लिगेंड आ गया ना कम्प्लेक्स के अंदर, आपने उसको याद कर लेना है। तो फिर आपके माइंड में हो कि ये जो लिगेंड है ना ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमने इसको नेम कैसे करना है। सो अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करें ना तो नेम ऑफ सच लिगेंड आर नॉट सिस्टमेटिक। फॉर एग्जांपल, अब जब भी कम्प्लेक्स के अंदर वाटर आएगा ना तो इसका मतलब है कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। सो वाटर हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया हमारे पास, इसको हम कहते हैं अमाइन। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, अगर ये आ जाता है ना कम्प्लेक्स में तो हम इसको लिखते हैं एक्वो, मतलब इसका हम ऐसे नाम लिखते हैं। जब हम इसमें नोमेनक्लेचर को करते हैं तो वाटर अगर आ जाए तो हम उसको कहते हैं एक्वो, ठीक है। अब अमोनिया है ना तो उसको कहते हैं अमाइन। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे AMI लिखा हुआ है, AMINE, लेकिन जब हम अमोनिया को लिखते हैं तो हम अमाइन लिखते हैं, मतलब हम 2 M लिखते हैं, AMMINE। सो ये आप नोट्स बनाते हुए आप यहाँ पे MM कर लेना। वाटर है हमारे पास, अमोनिया अमाइन है, ठीक है, कार्बोनाइल, इसके अलावा CS थायोकार्बोनाइल, NO हमारे पास जो है वो नाइट्रोसाइल है और NS थायोनाइट्रोसाइल है। सो जब भी कम्प्लेक्स के अंदर ये लिगेंड्स आएंगे तो आपने ये समझ आना है कि ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है और इनको आपने यही नाम देना है जो आगे लिखा हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है नेगेटिव लिगेंड। अब कुछ लिगेंड्स होते हैं ना वो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव लिगेंड को जब भी कम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिव लिगेंड आ जाएंगे ना तो आपने क्या करना है कि उस लिगेंड के नेम के आगे लास्ट 3 वर्ड को हटा के या फिर उसके लास्ट वाले वर्ड को हटा के आपने ओ लगा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास एसीटेट आइन होता है ना, एसीटेट, तो ACETATE होता है, तो इसमें TE को हटा के ओ लगा दिया, मतलब नेगेटिव लिगेंड के एंड पे हमेशा हम ओ लगाते हैं। जैसे एसीटेटो है, अब आपको पता है कि फ्लोरीन होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन के ई को हटा के आपने क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, फ्लोरो। अब क्लोरीन होता है तो इसके ओ इसकी ई को हटा के आपने क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, क्लोरो। इसी तरह आइडो है, ब्रोमो है, ठीक है, सायानेटो है, थायोसायानेटो है। तो आप मेन चीज़ आपने इसमें क्या याद रखनी है कि जब आपके पास न्यूट्रल लिगेंड आएगा तो आपने एस एच, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड में ना चेंजिंग नहीं करते, उनको हम एस एच लिखते हैं। लाइक वाटर आ जाएगा ना तो आपने एक्ो ही लिखना है हर जगह, अमोनिया है तो आपने अमाइन लिखना है, CO है तो आपने कार्बोनाइल ही लिखना है। सो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इनके नाम आपने ऐसे ही देने हैं। इनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रल लिगेंड है। आप वो सब न्यूट्रल लिगेंड जब याद कर लोगे तो जब आपने कम्प्लेक्स में देखोगे तो आपको पता होगा कि इस लिगेंड ये न्यूट्रल है और इसका नाम क्या होगा। लेकिन न्यूट्रल के अलावा अगर हम नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो कुछ लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं। अब जब कम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिव लिगेंड आ जाएगा तो आपने नेमिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप उसके एंड पे लाइक क्लोरीन है ना तो ई को हटा के आप ओ लगा दोगे, मतलब कि नेगेटिव लिगेंड के एंड पे आप ओ लगाओगे। सो ये हमारे पास कौन सी होती है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो हमने न्यूट्रल लिगेंड भी देख लिया, नेगेटिव लिगेंड भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव लिगेंड। सो नेम ऑफ लिगेंड, वैसे पॉजिटिव लिगेंड ना बहुत रेयर केसेस में होते हैं कि कम्प्लेक्स के अंदर आपको पॉजिटिव लिगेंड आ जाए, लेकिन फिर भी वैसे तो ये है कि पॉजिटिव लिगेंड आ जाए तो आप उनको नेम को एस सच भी लिख सकते हो, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने चेंजेस काफ़ी बुक में है कि अगर आ जाए पॉजिटिव लिगेंड तो आपने उसको कैसे लिखना है, तो उसके लास्ट पे आपने ना उस लिगेंड के लास्ट पे आपने IUM लगा देना है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना कि अगर नेगेटिव लिगेंड होगा तो आपने ई हटा के ओ लगा देना है। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड आ जाता है ना तो आपने उसके लास्ट पे IUM लिखे। जैसे हाइड्राजीन होता है ना तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हाइड्राजोनियम, तो मतलब IUM लगा ना, तो इस तरह आपने पॉजिटिव लिगेंड के एंड पे IUM लगाया, नेगेटिव लिगेंड के एंड पे O लगाना है और उसके अलावा आपने न्यूट्रल लिगेंड को एस एच उनका नाम लिखना है। सो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम। सबसे पहले अगर हम देखें ना तो इसमें मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है कि लिगेंड हैविंग ओनली वन कोऑर्डिनेशन एटम, ओनली वन कोऑर्डिनेटिंग एटम इन्हें मोनोडेंटेड, जैसे कि नाम से ही श्योर है, मोनो मीन वन, ठीक है। तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेड ऐसे लिगेंड होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाएंगे। और आपने याद रखना है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बांड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहते हैं। अब मोनोडेंटेड लिगेंड में भी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कुछ, लाइक वाटर, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी। अब वाटर है ना, अब मैंने जो कि आपको पीछे पढ़ाया है कि वाटर क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड, इसको आप क्या बोलोगे, एक्वा। अब अमोनिया है, ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड, इसको आप क्या बोलोगे, अमाइन। अब Cl है, क्लोरीन, ये हमारे पास क्या न्यूट्रल लिगेंड है, नहीं, ये हमारे पास न्यूट्रल नहीं, ये हमारे पास नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है। इसके नाम के लास्ट पे आप क्या लिखोगे, क्लोरो। हाइड्रोक्सी, ये भी हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड है तो आप बोलोगे हाइड्रोक्सो। सो आपने स्टूडेंट ये माइंड में रखना है कि मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जैसे कि नाम से ही श्योर है कि ये मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाते हैं। सो दीज लिगेंड मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सो ये जो हमारे पास लिगेंड है ना, ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और नेगेटिव। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर आपने न्यूट्रल की एग्जांपल भी देखी है, नेगेटिव की भी देखी है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं लिगेंड। बट मेन ये है कि मोनोडेंटेट ऐसे होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करें तो लिगेंड कंटेनिंग टू कोऑर्डिनेटिंग एटम, ऐसे लिगेंड जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर या दो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। बाई मीन टू होता है ना, तो अपने इधर से याद रख लेना कि बाई मीन टू, सो लिगेंड कंटेनिंग टू कोऑर्डिनेटिंग एटम, तो उससे हम बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब अगर आप इसमें एग्जाम्पल देख लें तो हमारे पास से इसमें इथाइलिन ई एन है ना, तो ई स्टैंड होता है, स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमाइन। सो इसमें आप देखें ना तो H2N बॉन्ड CH2 अब इसमें इथीन है ना, ये CH2 सो इथाइलिन डाइअमाइन मीन दो नाइट्रोजन है इसमें। अब ये कैसे बाइडेंटेट है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है ना लोन पेयर, अब दो नाइट्रोजन है ना इसके टर्मिनल पे, तो ये दोनों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। सो द लिगेंड्स कंटेनिंग थ्री कोऑर्डिनेटिंग एटम, उन्हें हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, ये लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। सो इसकी अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो H2N बॉन्ड CH2 NH CH2 NH2, तो इसमें अब आप देखो कि तीन नाइट्रोजन है, सो तीनों के ऊपर लोन पेयर होगा, तो वो क्या करेंगे ना कि वो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। सो इनको इसलिए हम क्या कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो लिगेंड कंटेनिंग फोर कोऑर्डिनेटिंग एटम कॉल्ड टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हो नीचे, अब एसिटिक एसिड है ना, अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा ना तो O के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये तीन O और एक नाइट्रोजन, ये चारों मिलके ये इसके पास ये एबिलिटी होगी कि ये चार इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करें और उसके साथ फोर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लें। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास लिगेंड की क्लासिफिकेशन थी। बाइडेंटेट में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फिर इसमें ये कुछ एग्जाम्पल थी। अगर हम ट्राइडेंटेट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि वो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और इसके अलावा वो तीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो ये नाम पे नाम से शो हो रहा है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा उतने ही वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें इसकी लास्ट टाइप तो हेक्सा मीन सिक्स। ठीक है, अब ये ऐसे लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, सिक्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लाइक EDTA इसकी एग्जांपल है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ से अगर एसिटिक एसिड लास्ट पे है, अब इसमें अगर हाइड्रोजन जाएंगे तो O के ऊपर नेगेटिव, वो दो टर्मिनल पे जो ऑक्सीजन है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो और एक नाइट्रोजन, तीन हो गए। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखो तो दो टर्मिनल पे ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन। टोटल इसकी 6 साइट्स होगी हैं जहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है, तो 6 साइट हैं। डेट्स वाई वी कॉल इट हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हमारे पास लिगेंड की क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। द लिगेंड्स विच हैव टू और मोर डोनर एटम बट इन फॉर्मिंग कम्प्लेक्स ओनली वन डोनर एटम इज अटैच टू द मेटल आयन एट अ गिवन टाइम इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड बेसिकली ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, लेकिन एट अ टाइम वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी, आप जैसे आप इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो, लाइक CN है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो ना तो इसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, वो भी यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन भी बना सकता है, लेकिन इसमें एबिलिटी तो इसके पास ये है कि ये दोनों तरफ से शेयर डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये एक ही तरफ से करेगा, ये दूसरी तरफ से नहीं करेगा। सो ऐसे लिगेंड जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो दो तरफ से बॉन्ड बना सके, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, लेकिन फिर भी वो एट अ टाइम एक टाइम पे वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, अ कम्प्लेक्स विद मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड, इसको हम ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं या ब्रिजिंग कम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स में हैव मोर देन वन फ्री इलेक्ट्रॉन pair may be simultaneously coordinate with two or more atom. The ligands form two
सिग्मा बॉन्ड विद टू मेटल एटम एक्ट एज अ ब्रिजिंग बिटवीन मेटल एटम। सो इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं ना, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें वैसे अभी तक जो आपने पीछे देखे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिनमें सेंट्रल मेटल एटम दो हों, लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर नीचे नज़र भी आ रहा है, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो इसमें हमारे पास क्या है ना कि एक्ट करें एज अ ब्रिज सा बना हुआ है ना। अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है ना वो दो हैं, ये जो हमारे पास प्लैटिनम है ना Pt, अब देखो ये आप दो लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम दो हैं और ये जो हमारे पास क्लोरीन है ना ये इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक क्लोरीन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरा भी दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स। इसकी एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है कि ये सारे जो है ना ये एक्ट कर सकते हैं एज अ ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो ये सारा था लिगेंड्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज़ like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you everyone. Allah Hafiz.